All the letters of the word G20 are written in all possible ways, with or without meaning. Then you have to find the dictionary rank of it. तो आपके पास G20 ये वर्ड है। आप अल्फाबेटिकली देखेंगे तो सबसे पहले इसमें ई आएगा। देन यू हैव G, N, T, T, W, Y। अब जब भी आपको किसी भी वर्ड का डिक्शनरी रैंक निकालना होता है तो आप सबसे पहले ये देखते हैं कि जब आप अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे, डिक्शनरी में अरेंज करेंगे, तो इस पर्टिकुलर वर्ड G20 के पहले कितने वर्ड होंगे, आप वो फाइंड आउट कर लीजिए और इसके लिए +1 ऐड कर दीजिए। तो यू विल गेट द डिक्शनरी रैंक ऑफ G20। तो सबसे पहले यू नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विथ ई। तो अगर आप फर्स्ट प्लेस पे ई को रखेंगे तो बाकी के 6 जो आपके लेटर्स हैं वो कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? 3, 4, 5, 6। वो 6 हैं कौन? G, N, T, T, W, Y। तो इसको आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 6 फैक्टोरियल तरीके से, क्योंकि 6 हैं। लेकिन T and T दीज टू आर अलाइक, सो वी नो दैट व्हेन वी हैव अलाइक ऑब्जेक्ट्स वी डिवाइड बाय दैट मच फैक्टोरियल। अभी आपने क्या किया, आप ई को क्रॉस कर गए। अब आप जी पे आ जाएंगे, ई के बाद जी है। क्या आपको जी क्रॉस करना है? नहीं, बिकॉज यू नीड द वर्ड स्टार्टिंग विद जी। तो आपका फर्स्ट प्लेस फ्रेज हो गया जी। अब आप किसको क्रॉस करेंगे? जी ई को क्रॉस करेंगे, क्योंकि आपको जी टी तक जाना है। तो यू विल क्रॉस जी ई। जब आप फर्स्ट 2 प्लेस पे जी ई को फिक्स करेंगे तो बाकी के 5 प्लेस पे आपको किनको अरेंज करना है? यू नीड टू अरेंज रिमेनिंग 5 विच इज N, T, T, W, Y। तो अभी भी आपके पास 2 टी है और टोटल 5 है, तो 5 फैक्टर बाई 2 फैक्टर। नाउ यू क्रॉस जी ई। इसके बाद आप किधर आ जाएंगे? जी एन। तो जी एन के साथ बाकी के जो 5 हैं वो कितने हो जाएंगे आपके? ये आपके हो जाएंगे E, T, T, W, Y। अभी भी डबल टी है, तो अगेन इट इज 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो डायरेक्टली इंटू 2 कर सकते थे बाय राइटिंग द फर्स्ट चॉइस। अभी जीएन को भी आपने क्रॉस कर लिया, अब आप जीटी पे आ गए। डू यू नीड टू क्रॉस जीटी? नहीं, जीटी तो आपको चाहिए ही ना। तो जीटी फर्स्ट 2 प्लेस आपका फ्रेज हो गया। यू कैंसिल टी फ्रॉम हियर ऑल्सो। जैसे ही एक टी आपने यूज कर ली, अब आपका रिपीटेशन का प्रॉब्लम खत्म हो गया, है ना। एक टी तो आपका फ्रेज हो गया, अब ये रिपीट कभी भी नहीं हो सकता इन रिमेनिंग प्लेसेस। अब जीटी के साथ आप क्या करेंगे? फिर से जीटीई। जीटीई यू हैव टू क्रॉस। तो जीटीई अगर फर्स्ट 3 प्लेस पे है तो बाकी आपको अरेंज किसको करना है? यू नीड टू अरेंज N, T, W, Y। सिमिलरली आप जीटीई को भी क्रॉस करेंगे और GTN को भी क्रॉस करेंगे एंड यू विल क्रॉस GTT ऑल्सो। इन तीनों को क्रॉस करेंगे तभी आप पहुंच पाएंगे GTW पे। इसको आपको क्रॉस नहीं करना है। तो दीज 3 into 4 फैक्टोरियल। फिर GTW पे आप पहुंच गए। GTW इज द फर्स्ट 3 प्लेस। आपने इसको फ्रेज कर दिया। देन स्टार्टिंग विथ GTW आपको कुछ क्रॉस करना है क्या? यू नीड ई। तो स्टार्टिंग विद GTW के साथ ई इज द फर्स्ट चॉइस, यू डोंट हैव टू क्रॉस एनीथिंग। तो ई आपको गिफ्ट में मिल गया, आप ई को कैंसिल कर दीजिए। देन GTW ई के साथ फिर से एन आपका गिफ्ट में मिल गया, तो एन को भी आप क्रॉस कर दीजिए। एंड देन TY इज द फर्स्ट चॉइस। तो आपको कुछ क्रॉस करना ही नहीं है, आपको G20 ही नेक्स्ट पॉसिबिलिटी मिल जाएगी। बाकी सब यहाँ तक जो थे वो G20 के पहले वाले थे। एंड यू ऐड 1 फॉर द G20 इटसेल्फ। अब कैलकुलेट कर लीजिए। 6 फैक्टोरियल 720 डिवाइड बाई 2 इज 360। यहाँ 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इज 2 टाइम्स, तो 120। दिस इज 4 फैक्टोरियल 24 into 372। और ये आपका 1 हो गया। यू ऐड ऑल ऑफ देम। दिस इज 480, 352 +1 353। 353 इज द डिक्शनरी रैंक ऑफ दिस वर्ड G20। एंड यस, 353 नहीं, आई थिंक आई डिड अ मिस्टेक। 480 +72। ओके, 552 + 3 553। ठीक है, ये कैलकुलेशन मिस्टेक है, बट यू आर कंफर्टेबल विद दिस आई थिंक। 480 में 72 ऐड करने में थोड़ा मिस्टेक कर दिया, 553। एंड यस, दैट इज द आंसर गिवन टू अस।